बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान नासिर शहज़ाद और आप देख रहे हैं बोल के लब आज़ाद हैं। नाज़रीन, बचपन में मैंने अपने प्राइमरी स्कूल के ज़माने में एक कहानी पढ़ी थी। बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, पीता था पानी, गाता था गाने मेरे सरहाने। एक दिन मैंने उड़ाया, वापस न आया बुलबुल का बच्चा। उस वक्त नादानी के आलम में मेरे लिए वो महज एक कहानी थी, लेकिन सियाने कहते हैं कि बचपन की याद की हुई चीज़ें दिमाग में पुख्ता रहती हैं, पेवस्त रहती हैं। उम्र के जिस मर्ज़ी हिस्से में चले जाएं, जो बचपन में चीज़ें याद की जाती हैं वो कभी भूलती नहीं हैं। अनमिट नकूश के तौर पर हमारे ज़हन के किसी न किसी गोशे में वो ज़रूर मौजूद होती हैं। जो वक्त गुज़रता गया, मैं उस कहानी के मानी और मफ़हूम पर गौर करता गया कि आखिर इस कहानी को हमारे निसाब में क्यों शामिल किया गया है, इसका मतलब क्या है और फिर उस कहानी का हमारी अमली ज़िंदगी में क्या मकाम है, क्या अहमियत है और उसका असर क्या है। और आज जब मुझे उस कहानी का सही मफ़हूम पता चला तो मैंने सोचा कि आपसे भी शेयर करूं। नाज़रीन, उस कहानी का जो मफ़हूम है वो एतमाद है कि बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, पीता था पानी मेरे सरहाने। मफ़हूम पर गौर करना है कि वो खाने के लिए बेहतरीन ग़िज़ा भी उसको मिलती थी, पीने के लिए पानी भी था और था भी एक इंसान के सरहाने जहां आरामदेह बिस्तर होता है। और फिर अपनी मर्ज़ी के गाने भी गाया करता था। और फिर शायर कहता है कि एक दिन मैंने उड़ाया और वापस ना आया बुलबुल का बच्चा। शायर कहता है कि इतनी सारी सहूलियात होने के बाद ये सारी चीज़ें वो करने के लिए तब आता था जब उसको मुझ पर एतमाद था। अब एक दिन जब मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की या मैंने उसको डराया, धमकाया या उड़ाया तो उसके बाद वो वापस नहीं आया। ये बुनियादी तौर पर एक एतमाद है। एक गाहक का अपने दुकानदार पर एतमाद है, एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी पर एतमाद है, एक दोस्त का दूसरे दोस्त पर एतमाद है, बीवी और मियाँ, मियाँ और बीवी का एतमाद है, माँ बाप, बेटी बेटे और बहन भाइयों का एक दूसरे पर एतमाद है। जिस वक्त और जिस दिन और जिस लम्हे हम वो एतमाद खो बैठते हैं, उस वक्त जितनी मर्ज़ी सहूलियात हों, अगर एक जानवर का बच्चा, एक परिंदे का बच्चा उन सहूलियात को, उनसे अपने आप को दस्तबरदार कर लेता है तो एक इंसान उससे बढ़कर सोचता है। फिर उसको ये सहूलियात नहीं चाहिए होती। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के लिए एतमाद को बरकरार रखें। बहुत शुक्रिया।